Good morning to all of you. Accounting for partnership firm for the class 12th के लिए हम लोग का बैच चल रहा है और आज है आपका लेक्चर नंबर 9। अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक बातें को डिस्कस किया है, जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है वो देखा हमने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं दोनों मेथड्स को फॉलो करके वो देखा हमने। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि आपका पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन-कौन से आइटम का क्या-क्या ट्रीटमेंट है, ये सारा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपका किसी भी कारण से छूट चुका हो, तो आपको ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक का, वहाँ से आप उसको रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। आज हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल या क्वेश्चंस जो भी आप समझे, एक करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने मैं स्क्रीन डाल रहा हूँ। अगर जैसे ही आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो, एक बार कंफर्म करिए। स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा आई थिंक। यस सर। अगर आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लगभग सारी बातें हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। दो पार्टनर है इसमें, लता एंड ममता। एक तो पार्टनर है लता, दूसरी है ममता। Lata and Mamta are partner with a capital of rupees 3 lakhs and 2 lakhs respectively। अच्छा, ये वर्ड respectively आता है, इसका मतलब समझते हो ना? जैसे ही नाम यूज किया जाता है तो 3 लाख लता से बिलोंग करेगा और 2 लाख ममता से। जिसका नाम पहले है उसका कैपिटल पहले, और जिसका नाम बाद में है उसका कैपिटल बाद में। तो लता एंड ममता आर पार्टनर with the capital of rupees 3 lakhs and 2 lakhs respectively। शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लता 70% एंड ममता 30%। राइट। तो ये भी दे दिया आपको, कैपिटल भी दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे दिया। अगर हम शॉर्ट में लिखते चले तो पीएसआर आपका 70:30 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, आपका 31 मार्च 2016 को जो साल खत्म हुआ, दे अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,26,440। तो क्या हम लोगों ने जो पीछे बात किया था कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको पीएल अकाउंट नहीं बनवाएगा, तो आपको ये जो प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट। और ये कहां से आया होगा? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको निकाल के दे दिया, मतलब ना तो आपसे ट्रेडिंग बनवाएगी और ना ही आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाएगी। कौन सा? ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोला और वो ये कि ये जो प्रॉफिट है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब कल के ही क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर का, वो कहां पे जाएगा? पीएल अकाउंट में या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? पीएल अकाउंट में। यही हमने कॉन्सेप्ट कल देखा था। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इस प्रॉफिट से लेस जरूर होगा, जो भी हो। राइट। उसके अलावा द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एज एज आर फॉलो। तो और भी ये टर्म्स आपके पार्टनरशिप के दिए हुए नीचे। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 7% पर एनम। क्या देना है? बस देना है तो देना है, क्वेश्चन बोल रहा है देना है। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 2500 पर मंथ। क्या देना है? देना है, कोई बात नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ममता लोन अकाउंट ऑफ रुपीज 80,000 फॉर होल ईयर। ये लोन का अकाउंट है। राइट। और इस पे आपको क्या इंटरेस्ट ऑन लोन देना है? क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है, परसेंटेज नहीं दिया। क्वेश्चन का परसेंटेज नहीं दिया, कितना देंगे हम? चुपचाप है, देखो क्वेश्चन में बोला नहीं, फिर भी हम अगर लगा रहे हैं तो कितना लगाएंगे? 6% पर एनम। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्वेश्चन चुपचाप है। तो कुछ यूज आ रहा है आपको? तो पीछे आपको डिस्कस किया गया था कि क्वेश्चन चुपचाप भी हो जाएगा, फिर भी आपको ये काम करना है तो करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन पार्टनर्स एट 8% पर एनम
ड्राइंग बिंग लता 36,000 एंड ममता 48,000। क्वेश्चन में बोल तो दिया, लेकिन ये नहीं बोला कब निकाला है इन लोगों ने पैसा। तो क्या करेंगे, जो भी 8% का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, उसको ऑन एन एवरेज कितने महीने का कर देंगे, 8 महीने का। 8 महीने का करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। 8 महीने का 8% है, करेंगे नहीं करेंगे। कितने महीने का करेंगे, 6 मंथ का करेंगे, राइट। चलिए, उसके बाद 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये भी एक काम हो गया, मतलब इस क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ट्रांसफर जो है रिजर्व में जाना है वो भी। तो सारे के सारे आइटम इसमें आपको पुट ऑन कर दिए गए। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहला हम स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, अगर कैपिटल अकाउंट को छोड़ के हम क्या करें, सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को एब्स्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे को अभी देना रह गया था। तो क्या कहता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कहां से आया, एज पर क्वेश्चन। कितना आया, 2,26,440। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। कितना लोन है, 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 80,000 को कैलकुलेट करेंगे 80,000 इंटू 6%, कितना आ जाएगा, 4,800। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ममता लोन। ध्यान से ये देखना है कि ये इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में जाएगा। पीएल अकाउंट में ये इंटरेस्ट किसका पार्ट एंड पार्शियल है, पीएल अकाउंट को। इसको टेक्निकली या थ्योरेटिकली आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये क्या है, ये है आपका, ये क्या है, ये है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन ममता लोन हमने दे दिया। अब बैलेंस जो बचता है वो बचेगा 2,21,640। ये कहा जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर कर दीजिए। अब आया खेला असली, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यही से तो हमारा काम शुरू होता है। नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया, राइट। चलिए, अब जो क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है उसको 1 बाय 1 करते हैं। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही पहले निकाल लेते हैं, क्रेडिट साइड का। तो ड्राइंग कितना है क्वेश्चंस का, देखिए 36,000 और 48,000, और 8% रेट दिया हुआ है। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। 36,000 और इसका है 48,000, कितना है, 8%। क्या हम सीधे ऐसे कर दें, या कुछ और काम करना पड़ेगा, एक और काम करना पड़ेगा, वो ये कि आपको 6 मंथ का आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ड्राइंग जो है ऑन एन एवरेज आपको कितने का देना पड़ेगा, 6 मंथ का, राइट। तो 36,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, आप निकाल के देखिएगा, इतना आएगा। 48,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये इतना आएगा। क्लियर, ओके, यहां तक भी कोई इशू नहीं है। चलिए नो जी, सर। अब चलते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। चलिए, कैपिटल कितना है वो देख लिए, 3 लाख और 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% दिया हुआ है, राइट। चलिए, तो 3 लाख और ये 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 7 डिवाइड बाई 100, 7 डिवाइड बाई 100, 3 सत्ते 21, 21,000, 2 सत्ते 24, 14,000, टोटल कितना आ गया, 35,000। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी जो है लता का कितना दिया था क्वेश्चन में, 2,500 रुपया पर मंथ। अब क्या ममता को सैलरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया। क्या देंगे, क्या ममता ऐसा कह सकती है कि भैया आप सैलरी ले रहे हो मुझे नहीं, तो भाई आप डीड में लिखिए, आप क्वेश्चन में बोलिए, आपको मिलेगा, राइट। ये हो गया। अब आपके पास नेट प्रॉफिट था 2,21,640, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 3,360, टोटल कितना हो गया, 2,25,000।
2,25,000 में से 35,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, राइट। तो बचा कितना? बच गया जी 1,90,000। फिर आपने सैलरी दे दिया 30,000, कितना बच गया? 1,60,000। अब क्वेश्चन एक और भी काम बोल रहा है कि जितना भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस किया, सैलरी को लेस किया। अब यही 1,60,000 तो आपको डिवाइड होना है पीएसआर में। तो इसको डिवाइड करने से पहले इसका 10%, किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। इसका 10% क्या करिए आप? रिजर्व में भेज दीजिए। तो भेज दीजिए रिजर्व में 16,000, राइट। 1,60,000 का 10% आप कहां पे भेज दीजिए? डिविजिबल प्रॉफिट में, सॉरी जनरल रिजर्व में। अब कितना बच गया? अब 16,000 ये भी चला गया। तो 1,60,000 में से 16,000 जाएगा, बचेगा 1,44,000। इस 1,44,000 को लता और ममता में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे होगा? 1,44 इंटू 70% लता का है और 1,44 का 30% ममता का है। ये अमाउंट आएगा। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन के तैयार हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सारे आइटम इसमें फॉल हो रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, आपको कुछ वर्किंग नोट कैलकुलेशंस भी दिया हुआ है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ममता लोन हैज बीन कैलकुलेटेड 6% पर एनम, ये हमने पढ़ा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये भी हमने देखा। डिस्ट्रीब्यूटल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल क्रेडिट साइड 225, total of debit side 35, 30, 65, 160, general reserve is 10% of 1,60,000 यानी कि 16,000। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अभी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स नहीं दिया बनाने के लिए, आपको सिंपल सा सिंपल आप आपने क्या किया? सिंपल सा सिंपल कैलकुलेशंस किया, राइट। अब थोड़ा सा जब आगे चलोगे आप, तो आपके पास एक काम रहेगा बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करने का। तो बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो आपने प्रोप्राइटरशिप में देखा था वही सेम टू सेम इधर भी है, बस थोड़ा सा चेंज है। उस चेंज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बस एक पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद है, टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट है ये, टी फॉर्मेट यस है सर। बैलेंस शीट्स का। सिंपल सा सिंपल हमको काम करना है। जब सारा आप काम कर लोगे उसके बाद तो हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, जिसका भी नाम हो एज ऑन, जो भी आपको डेट दिया जाए, राइट। इधर कौन कौन सा आइटम आता है? लायबिलिटी एंड कैपिटल अमाउंट रुपीज में, इधर एसेट्स एंड प्रॉपर्टी अमाउंट रुपीज में। ठीक है जी। तो ये काम जो Yes, sir. करते हैं, तो सारा काम जैसे पहले करते थे वही काम इधर भी होगा, राइट। इधर फिक्स एसेट्स रहता था, रहेगा। फिक्स एसेट्स है, रखिए, कोई बात नहीं। फिक्स एसेट्स में क्या क्या हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, Land building. प्लांट मशीनरी, है ना, फर्नीचर एंड फीचर्स, मतलब जो भी आपके फिक्स एसेट्स है वो सब रखिए। ज्यादा है तो डिटेल बना के एनेक्सर में रख के बाहर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो सकता है, yes, sir. राइट। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है ना, मतलब जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है, कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, जो भी है आपको एसेट साइड वाले आइटम एज इट इज जो प्रोप्राइटरशिप में करते थे वो सारे के सारे लिखने हैं इधर। इसके अलावा इधर क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकते हैं, होना है, हो सकते हैं। ट्रेड पेबल्स, जो भी नाम लिखिए, ट्रेड पेबल हो सकते हैं। उसके बाद
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ये सब आइटम होंगे। तो क्या नया होगा वो देखना है। तो कुछ और नया नहीं होगा, नया ये होगा कि पहले हम प्रोप्राइटरशिप में लिखते थे राम कैपिटल सीता कैपिटल, यहां पे अब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल। राइट। पार्टनर्स कैपिटल, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई। और ये बैलेंस कौन सा आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। आपने पीएल अकाउंट बनाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और उसको सारा एडजस्टमेंट करने के बाद उसको सैलरी दिया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स का आएगा वो वाला यहाँ पे आएगा, राइट। अब सवाल ये है कि एक ही कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनेगा, अगर एक ही का बैलेंस यहाँ पे आ गया तो इस मेथड्स को हम क्या बोलेंगे, कौन से मेथड से आपने कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया है, फटाफट बोलिए। ये अगर मेथड आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, एक्स का आएगा। वाई का, राइट। तो ये कौन सा, जब फिक्स कैपिटल मेथड आप यूज करोगे तो कैपिटल अकाउंट अलग रखिए और करेंट अकाउंट अलग रखिए। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो करंट अकाउंट जो ओपन होगा तो करंट अकाउंट का ये सारा कैपिटल साइड में क्रेडिट बैलेंस वाला आएगा। लेकिन करंट अकाउंट मेंटेन करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाए, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस आ जाए तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में इस करंट अकाउंट को एसेट साइड में ले आ लेना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब, व्हेन डीआर बैलेंस, अदरवाइज नहीं। सिंपल सा बात है, वो तो लेजर का बैलेंसिंग है, अगर डेबिट होगा तो एसेट साइड में ही आएगा, सिंपल। तो बस इतना ही फर्क है बाकी का। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है बैलेंस शीट बनाना, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। कोई एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जहां पे बैलेंस शीट बना हो कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर पैर लगा हुआ है, वही वाला बैलेंस शीट है जो हमने बचपन में किया था, बस थोड़ा सा समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका काम अलग हो जाएगा। तो जब भी आपने जिन लोगों ने पूछा था कि सर बैलेंस शीट्स को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा जेस्चर चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। आपको एक बार हम बैलेंस शीट्स हम दिखाने की कोशिश करते हैं, काफी आगे होगा बैलेंस शीट आई थिंक। ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस है, 28 तक, यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। काफी सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है ताकि आप मजे से क्वेश्चंस कहीं से उठाइए, कहीं से करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, भैया आ जाओ बैलेंस शीट। केवल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाओगे, बैलेंस शीट्स नहीं बनवाओगे, बनवा लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत लंबा सफर है, बैलेंस शीट मिलेगा कि नहीं यस सर। मिलेगा, इतना तो क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आप शहादत को प्राप्त हो जाओगे। तो इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था, काफी लंबा आगे दिया हुआ है, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। यह दिख ही नहीं रहा है, आपकी किताब में दिख सर रहा है मेरी क्या? बुक में तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पे दिया था। फर्स्ट में ही दिया, तो इसमें भी फर्स्ट में ही दिया होगा फिर। मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास रे, नाम है मंदिर नाम है गुरुद्वारा, हमारे पास भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही है, मिल गया, है ना। तो मैंने क्या यस बोला था सर। आपको, पहले भी आपको बताया गया था कि देखिए मेन फोकस इस चैप्टर का आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने पे नहीं है, मेन फोकस पार्टनरशिप में जो स्पेशल एलिमेंट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, उस पे करने का है ना।
अब सोचिए ना, आप मान लेते हैं हम अभी 12th क्लास में हैं, क्या हम डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। आपको याद होगा यस सर। बचपन में भी आप हमारे साथ ही थे कोइंसिडेंटली, राइट? तो कुछ याद होगा अगर आपको, मेरे पास तो सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, रखा हुआ है। 26 से 27 लेक्चर लगा था आपको ये समझाने में, मतलब 26 दिन, 26 क्लास का मतलब लगभग 40 दिनों तक हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट किया था। 40 डेज मतलब 20 घंटा। 20 घंटे में 7 से 8 मूवी देख लेंगे, दृश्यम 1, 2, 3 पार्ट 20 तक आ जाएगा, है ना? देखो बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ये बना हुआ है। देखिए ये सारा दिया हुआ है ना, एक्स का कैपिटल दिया हुआ है, लास्ट ड्राइंग। तो हमको यहाँ पे भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब हम अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बना लेंगे तो क्या ये लेस ड्राइंग, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड सैलरी, नेट प्रॉफिट, ये यहाँ पे करने की आवश्यकता होगी? आंसर इज नो। पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने के लिए बताया गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपका कैपिटल अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस है, आपने जो ड्राइंग किया वो लेस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया, सैलरी को ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। भाई साहब किताब वाले लोग, ये तो बता दो, इलिस्ट्रेशन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, जब बच्चा जानता ही नहीं है हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर या हाउ टू ट्रीट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज, व्हेन सैलरी इज टू बी गिवन, आप पहले क्वेश्चन में उसको कंफ्यूज कर रहे हो, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में नहीं रहिए। आप इसको सेपरेटली कहां से ट्रीट कर सकते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना के, और सीधे सीधे यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे लिख लीजिए। तो एक्स का और वाई का वो यही पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वर्टिकली लोग डिजाइन कर दिया, आप अलग से कर सकते हैं। तो ये इशू खत्म। नेट प्रॉफिट जो है इसमें, हाँ एक्स कैपिटल में जो ऐड किया है नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हाँ ट्रांसफर टू जो होता है वही वाला नेट प्रॉफिट है, हाँ हाँ, 80,000। प्रॉफिट शेयरिंग और रेशियो का। हाँ, पीएसआर रेशियो में आप देखिएगा, जो भी इनका प्रॉफिट ये आया ना यहाँ पे, ये क्या है, 80,000 आया ना, और 40,000, ये प्रॉफिट शेयरिंग यस सर। रेशियो ही तो है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है क्या, या कहीं पे भी लिखा होगा कहीं पे? ये देखिए 2:1, राइट? तो 2:1। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आपने बनाया इस क्वेश्चंस का, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया था, आपने सैलरी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया, जो बैलेंस बच गया 1,20,000, 1,20,000 को 2:1 में, यानी कि 1,20,000 इंटू 2/3, एक्स को 1,20,000 इंटू 1/3, किसको? वाई को। तो ये वही है, सिंपल सिंपल। आप इस इधर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, क्या कर रहा है, एक्स में ऐड कर रहा है, ये ऐड हो रहा है 48, 16 और 80, यही तो कर रहे हैं ना यहाँ पे, 48, 16 और 80, देख रहे हो तीनों ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप अलग से बना के कर लीजिए। इसके अलावा इसमें बाकी कुछ नहीं है, ये सारे आपके बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्रेडिटर्स है, कैश इन हैंड है, डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। आपको ये वाला यहाँ पे ऐसे बना दिया, यही दिक्कत था, राइट? आई थिंक, मेरे ख्याल से अब ठीक है। यस सर। चलिए यस। ठीक है। तो अब आपके ऊपर होमवर्क का पहाड़ टूट रहा है, मतलब आपको अब जितना कर सकते हैं आप क्वेश्चन उतना करिए, राइट? और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप जो भी डाउट हो रहा है वो मुझे शेयर करिए, उसको यथासंभव जितना प्रैक्टिकली हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करेंगे दूर करने का, राइट? तो आज से आपका क्वेश्चन जो है आपका बनना शुरू हो जाना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए ये मान के चलते हैं हम, आप क्वेश्चन आप यस सर। करोगे।